जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे टाइप ऑफ सेल अर्थात कोशिका के प्रकार। पिछले वीडियो में हम आपको कोशिका के बारे में बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप वाला वीडियो पहले देखकर आइए, उसके बाद ये वाला और अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेल कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और एक है आपका यूकैरियोटिक। उसके संगठन को देखते हुए दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, प्राथमिक या अपूर्ण, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पूर्ण रूप से पाया नहीं जाता हो उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। कैसा कि ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता हो उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और यूकैरियोटिक क्या है? तो यू का मतलब होता है गुड, वेल अर्थात अच्छा, विकसित और पूर्ण कह सकते हैं, विकसित, पूर्ण या अच्छा भी कह सकते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें आपका कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से पाया जाता है या पूर्ण रूप से विकसित हो उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। क्लियर हुआ? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसको प्रोकैरियोटिक, और जिसमें पाया जाएगा उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। देखिए, यहाँ से कह सकते हैं क्या कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं कम विकसित होते हैं क्योंकि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो होती है वो कोशिका पूर्ण विकसित होती है, अर्थात वो कोशिका जो होती है पूर्ण रूप से विकसित होती है। कौन सी? आपकी यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। आगे देखिए, बात करें इसके आकार की, प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका की, तो इसका जो आकार होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये जो होंगे, ये कोशिका जो होगी इसको आप अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका आकार जो है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक है। इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ऐसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ये। अगर बात करें, एक जीव है जिसका नाम है एसिस्टोबुलेरिया, एक शैवाल है, इसका नाम है एसिस्टोबुलेरिया। इसकी जो कोशिका होती है 10 सेमी लंबी होती है। अब आप कहेंगे 10 सेमी तो इतना बड़ा हो जाएगा, आपके एक हाथ के बराबर हो जाएगा। आपके एक हाथ के बराबर होगा ना, तो आप इसको तो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, अपने आंखों से इसको देख सकते हैं। किसको? तो एसिस्टोबुलेरिया एक शैवाल है, एक शैवाल का प्रकार है। इसकी जो कोशिका होती है 10 सेमी लंबी होती है, तो इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक अपवाद था, बता दिए। एक चीज देखिए, लाइसोसोम है क्या? इसमें लाइसोसोम है। जो भी आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम करता क्या है? पिछले वीडियो आपको बताया थे। लाइसोसोम जो होता है वो आपके जीवाणुओं को और जो होते हैं हानिकारक पदार्थों को मारने का कार्य करता है। जो भी आपके कोशिका के अंदर वेस्ट पदार्थ होता है उसको भक्षण करने का कार्य करता है, मारने का कार्य करता है। ये होना भी क्या जरूरी है? आपके कोशिका के अंदर प्रत्येक चीज़ों का होना क्या है? जरूरी है। मान लीजिए कोई कोशिका मर गई तो उसको भक्षण करने वाला, साफ सुथरा करने वाला कोई चाहिए ना, तो आपको कौन करता है? लाइसोसोम करता है। क्लियर हुआ? इसमें देखिए, एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की संख्या जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें 1 होती है, और जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 1 से अधिक होती है। और इसमें जो लाइसोसोम होता है उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है और इसमें आपका क्रोमोसोम भी 1 से अधिक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपकी कोशिका आपका जो क्रोमोसोम होता है 1 होता है। क्लियर हुआ? क्रोमोसोम 1 से अधिक। इसमें क्या होगा? आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा। लाइसोसोम करता क्या है? तो कोशिका का भक्षण करता है, मरी हुई वेस्ट पदार्थों का भक्षण करता है। ये जरूरी भी है। आगे देखते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या होता है जी? तो आप जानते हैं कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है क्या होता है? केंद्रक होता है, तो न्यूक्लियस होता है। और केंद्रक का निर्माण डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम से मिलकर के हुआ है। तो उसको रक्षा करने के लिए एक झिल्ली चाहिए ना, झिल्ली। तो वो जो झिल्ली होती है आपके प्रोकैरियोटिक वाले जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें वो झिल्ली नहीं पाई जाती है। कौन सी? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसमें? प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका में। जो जिस जीव की कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी, जैसे आपका आता है बैक्टीरिया, विषाणु आता है, तो इसकी जो ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होती है, उनकी जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक होती है, और उनमें जो होता है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। उसके जो केंद्र के पदार्थ होंगे ऐसे ही कोशिका में इधर उधर क्या होता है? घूमते रहते हैं, जबकि ऐसा यूकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के लिए एक अलग से झिल्ली, कोशिका बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए एक अलग से झिल्ली पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या था। तो माइटोकॉन्ड्रिया वही है जो क्या कर रहा था? ऊर्जा बना रहा था। क्या कर रहा था? ऊर्जा बना रहा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका इसमें नहीं पाया था। किसमें?
प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और पूर्ण रूप से पाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। रितिका, रितिका क्या है? वैक्यूलस इसको कहते हैं इंग्लिश में। रितिका इसमें क्या होती है? नहीं पाई जाती। किसमें? आपका प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में रितिका पाई जाती है। रितिका कार्य क्या है? तो ये आपके पानी को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, पानी को स्टोर रखते हैं। किसमें? कोशिका में। अरे भाई कोशिका को भी पानी चाहिए ना, तो कौन भरता है? पानी भरने का कार्य कौन करता है? तो आपकी रितिका करती है, वैक्यूलस करते हैं। ठीक है, आप कभी सोचे होंगे कि हमारा शरीर जो है 80% जल से मिलकर के बना है। आखिर जल जो 80% हमारे शरीर में है, आखिर है कहाँ? तो प्रत्येक कोशिका के वैक्यूलस के अंदर है, प्रत्येक कोशिका के रितिका के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं। कैमिलो गोल्जी ने सब खोज किया था, पता भी आपको। जो का गोल्जी उपकरण है इसमें भी नहीं पाया था। किसमें? आपका प्रोकैरियोटिक में, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें आपका गोल्जी उपकरण पाया जाता है। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या था? आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे। गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है? परिवहन का कार्य है। जहाँ जैसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ जैसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उसको लेकर के देता है। जैसे मान लीजिए कि पैर से चल रहे हैं, तो पैर को क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आपको कहीं जाना है तो आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके जाते हैं, तो पैर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो कौन ला कर देता है? गोल्जी उपकरण ला कर देता है। जहाँ जैसी ऊर्जा चाहिए वैसा आपको गोल्जी उपकरण ला करके देता है। तो इसमें का क्या होता है? गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में, लेकिन आपके यूकैरियोटिक में जब का गोल्जी उपकरण होता है पाया जाता है। आगे देखते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या कर रहा था? ईआर के आधे भाग पे राइबोसोम पाया जाता है। आधा खुरदरा होता है ना, खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम क्या होते हैं? चिपके होते हैं। और ये राइबोसोम करते क्या थे? तो आपके प्रोटीन का निर्माण करते थे। क्या करते थे? प्रोटीन का निर्माण करते थे। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते थे। लेकिन जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं 70S वाले पाए जाते हैं, थोड़ा कम वाले पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होते हैं उसमें आपका राइबोसोम ज़्यादा वाला अर्थात 80S वाले पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या है? कम की आवश्यकता है, तो इसमें 70S वाले और इसमें आपके 80S वाले पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे पर क्या है? केंद्रक है। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। अभी बताया ना, ये परिभाषा ही क्या है? इसमें केंद्रक क्या हो? नहीं पाया तो, या अविकसित हो, अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण हो या अविकसित हो। तो देखिए यहाँ पे क्या कि आपका जो केंद्रक होता है आपके प्रोकैरियोटिक में अविकसित होता है, अर्थात अपूर्ण होता है, पाया जाता है। लेकिन केंद्रक नहीं, केंद्रक के पदार्थ पाए जाते हैं। एक चीज देखिए, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, केंद्रक जो होता है नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रक के कुछ पदार्थ होते हैं डीएनए आरएनए, वो पाए जाते हैं, क्योंकि उनका होना जरूरी है। नहीं होंगे तो ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, शैवाल हुआ, आपका विषाणु हुआ, आखिर अपना प्रजनन कैसे करते हैं? 1 से 2 संतानों को जन्म कैसे देते हैं? जब उनमें डीएनए ही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए ही है जो क्या करता है? आपके आगे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके संतानों को ट्रांसफर करता है, सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। तो डीएनए का होना क्या जरूरी है। तो पाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जो न्यूक्लियस में आपका डीएनए का पदार्थ है केवल वो पाया जाता है, बाकी झिल्ली उल्ली आपका पूर्ण रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता। किस में आपका? तो आपके प्रोकैरियोटिक वाले जीवों में। क्लियर हुआ? लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसमें जो आपका केंद्रक होता है किसमें? यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से पाया जाता है। किसमें? आपके यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक जीव कौन हो सकते हैं? हम हो सकते हैं, मानव हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, वनस्पतियाँ हो सकती हैं। सब क्या है? यूकैरियोटिक, क्योंकि उनमें जो केंद्रक होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है। तभी तो आप देखते हैं इतना सुंदर, या कोई पेड़ पौधा इतना बड़ा छोटा दिख रहा है। आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है? लवक है। लवक क्या है? प्लास्टिड। लवक के लिए वीडियो हम आपको अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और पेपर में बार बार पूछता है। फिलहाल इतना जान लीजिए कि लवक अर्थात प्लास्टिड जो होते हैं ये आपके इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें? आपके प्रोकैरियोटिक में। ये किसी भी पेड़ को, पौधे को रंग प्रदान करते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें लवक प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। चिंता मत करिए, अगले वीडियो में आपको बताएंगे लवक और विस्तार से। नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें तो लवक 3 प्रकार का होता है: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन होता है, उसके बाद आपका क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंग वाला होता है, रंगीन होता है। ये आपका ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन, आपका क्रोमोप्लास्ट रंगीन और आपका क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, हरित लवक होता है। अभी बता रहे थोड़ा और देखिए। आगे देखिए, आपका आगे क्या है? अंतःप्रदवी जालिका, ये जालिका ईआर जिसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, ये भी आपका इसमें नहीं पाया था। किसमें? प्रोकैरियोटिक में।
प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। इसका कार्य क्या था, तो ये कोशिका को पिचकने नहीं दे रही थी, एक पिलर, एक खंभा का निर्माण कर रही थी। और साथ ही साथ ये दो प्रकार की थी। कौन आपका ईयर, एक खुदरा था, खुदरा साइड में क्या जमे होते हैं इधर, खुदरा क्यों हुआ क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं। और एक था क्या आपका सॉफ्ट था, स्मूथ था। तो आप इसको एस ईयर बोले थे और इसको आप बोले थे आर एस ईयर, आर ईयर बोले थे इसको, अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात क्या था, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना अंतःप्रदावी जलिका। और ये आपका क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात रफ मतलब खुदरा, खुदरा क्या है अंतःप्रदावी जलिका। खुदरा क्यों होता है, क्योंकि आधे वाले भाग में क्या होते हैं राइबोसोम चिपके होते हैं। और जो आपके राइबोसोम होते हैं प्रोटीन का निर्माण करते थे। और जो आपका ये है क्या, ये जबकि चिकनी है, सॉफ्ट है, ये आपका वसा का निर्माण कर रही थी। किसका, फैट का निर्माण कर रही थी, वसा का निर्माण कर रही थी। कौन आपका ईयर। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें आपका ईयर अर्थात अंतःप्रदावीय जलिका नहीं पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। लेकिन जो कि यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आपके ईयर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो हरित लवक होता है, प्लास्टिड होता है, वो भी आपको आपका पाया जाता है। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ से, प्लास्टिड अर्थात हरित लवक से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। हरित लवक है, क्या आपका है, हरित लवक है। लवक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक है आपका क्या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका क्या है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा आपका क्या है ल्यूकोप्लास्ट। कोई भी एक चीज देखिए, आम होता है जो आपका आम, आम जो आपका होता है ना, आम जो आपका होता है जब कच्चा रहता है तो हरे रंग का रहता है, क्या रहता है, हरे रंग का रहता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, कोई भी पेड़ पौधा हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड अर्थात लवक पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब आपका आम हरा है तो हरा क्यों होगा, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के कारण अर्थात लवक के कारण, क्योंकि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में। क्लियर हुआ। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि जो आपका आम होता है पक करके पीला हो जाता है। कैसा होता है, पीला हो जाता है। आखिर ये पीला क्यों हो जाता है, इसका रीजन है, जब आपका आम हरा था तो क्या था आपका क्लोरोप्लास्ट था, क्योंकि सभी पेड़ पौधे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में हरे होते हैं। जैसे ही कुछ दिन बाद बीता तो आपका आम पक के क्या हो गया, पीला हो गया। रीजन क्या हुआ, तो रीजन आपका ये हुआ कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट था कुछ दिन बीतने के बाद क्रोमोप्लास्ट में क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, क्या होता है, वर्णी लवक होता है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, ये पर क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। आगे देखते हैं, आगे पर क्या है, आगे पर क्या है डीएनए। हाँ, एक चीज जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें आपका जो डीएनए होता है, डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में जो आपका पदार्थ होता है उसका हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन से ही आपका डीएनए बना होता है। लेकिन इसमें जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है नहीं पाया जाता है, किसमें, आपका प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका में। क्लियर हुआ। लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें आपका डीएनए में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। हाँ, इसके जो कोशिका है आपका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें का अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन नहीं होता है, किसी प्रकार का विभाजन इसमें नहीं हो जाता है, इसमें आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें आपका समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सब होता है। क्लियर हुआ। बात करें अगर प्रोकैरियोटिक जीवों की, तो जैसे आपको क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, जीवाणु विषाणु जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस क्या है, विषाणु है, एक हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी है, क्या है आपका, वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो कोशिका होती है एक कोशिकीय होते हैं, वो मात्र एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन, तो आपके जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल। और जैसे में आपका यूकैरियोटिक जीव क्या होंगे, जैसे में मानव होगा, जंतु होगी, वनस्पतियाँ होंगी, इनका जो शरीर होगा बहुकोशिकीय होंगे। क्या होंगे, बहुकोशिकीय, क्योंकि ढेर सारी सेल से मिलकर इनका शरीर बना होगा। 3-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट। देखिए, कोशिका जो होती है उसका आकार कई तरह का होता है, एक गोलाकार भी हो सकता है। जब का रक्त होता है, ब्लड की जो कोशिका होती है
गोलाकार होती है, वृत्त के आकार की होती है। कुछ बेलनाकार भी होती हैं और कुछ क्या होती है, अंडाकार भी होती हैं। जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है वो कैसे होती है, अंडाकार होती है। कुछ पंचकोशीय होते हैं, कुछ षष्ठकोणीय होते हैं, अर्थात पंचभुज के आकार के भी होते हैं, कुछ आपके आपके षष्ठभुज के आकार के भी होते हैं। कुछ जो कोशिका होती है तार के समान भी होती है, जैसे में का शुक्राणु की जो कोशिका होती है, जब का स्पर्म होता है उसकी जो कोशिका होती है तार के समान होती है, पतली लंबी होती है। और कुछ जो होते हैं लंबी होती है, जैसे न्यूरॉन झाड़ी नुमा होती है। जबकि न्यूरॉन कोशिका है जो संदेशों का वहन करती हैं, वो कैसी होती हैं, तो आपके लंबी होती है। एक चीज़ और बता दें, एक फसल है अलसी जिसको जूट हम पटुआ के नाम से जानते हैं, वो जो आपकी कोशिका उसकी जो होती है 2 सेंटीमीटर से लेकर के 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है उसकी, अर्थात उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो आपका जूट होता है उसकी जो सेल्स होती है, कोशिका होती हैं 2 सेमी से लेकर के 55 सेमी तक की हो सकती हैं, उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, एक सवाल है, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। क्या है, स्पाइरोगाइरा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। स्पाइरोगाइरा जो नामक सवाल है और एक आपका वाल्कस है, ये भी एक जीव ही है। इनका जो शरीर होता है, इनमें कोशिका की बात करें तो इनके शरीर की कोशिका में 100 से लेकर के 1000 तक के सेल अर्थात कोशिका हो सकती है। इनका जो शरीर होता है 100 से लेकर के 1000 सेल्स के बीच में इतने से ही मिलकर के बना होता है। किनका, तो स्पाइरोगाइरा है और आपका वाल्कस है। वाल्कस एक जीव है और स्पाइरोगाइरा क्या है, एक शैवाल है। हम जो होते हैं क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अगर बात करें मानव में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में कि उनके शरीर में सेल की संख्या कितनी होगी अर्थात कोशिका की संख्या कितनी होगी, तो आप 10 खरब बता सकते हैं। 10 खरब कितना होगा, 10 की पावर 14 इतनी कोशिकाएं से मिलकर के आपका शरीर बना होगा। या 10 कहाँ गया, 10 के पावर 14, ठीक है, 10 खरब आप कर सकते हैं। 10 खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। तो रहने दें आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।